24 न्यूज पर वक्त हो गया है दिन भर की 10 बड़ी खबरों का। प्रधानमंत्री मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। इस दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहे। इस मौके पर पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और साथ ही इस मिशन के बारे में जानकारी भी दी, जिसके लिए उन्होंने कहा, बीते 7 वर्षों से देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। पीएम मोदी ने बताया, आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है, जिसके जरिए देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में जो दिक्कतें आती हैं उन्हें दूर करने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आयुष्मान भारत डिजिटल पूरे देश में शुरुआत होने से मुझे बेहद खुशी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपनी 3 दिवसीय यात्रा के लिए मैक्सिको पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री बनने के बाद उत्तरी अमेरिका की उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है, जहां पर उनका स्वागत वित्त मंत्री ग्रेगोरियो रेमरेज ने किया और साथ ही इस दौरान दोनों के बीच कोरोना महामारी को लेकर चर्चा हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने समकक्ष मार्सेलो एब्राड कसाउबॉन के नियंत्रण पर मैक्सिको के आधिकारिक दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां पर दोनों के बीच व्यापार व निवेश को लेकर चर्चा होगी और साथ में ही ये यात्रा दोनों देशों के रिश्ते को लेकर काफी अहम मानी जा रही है। विदेश मंत्री अपने दौरे के दौरान मैक्सिको की प्रमुख कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और व्यापारिक समुदाय के साथ बातचीत करेंगे, जो वर्तमान में लैटिन अमेरिका में भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है। वहीं मैक्सिको रवाना होने से पहले विदेश मंत्री ने सिंगापुर के अपने समकक्ष विवियन बालाकृष्णन से मुलाकात की। किसानों ने तीनों कृषि कानून के खिलाफ आज भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें किसानों के भारत बंद ने देश की रफ्तार पर ब्रेक लगा दी है, जिसका असर सड़क से लेकर रेलवे सेवा तक देखा जा सकता है। किसान आंदोलन के कारण कई ट्रेनों की आवाजाही प्रभावित हुई है, जिस कारण करीब 25 से अधिक ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा बुलाए गए भारत बंद का असर अब दिखने लगा है, जिस कारण नोएडा में गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने NH9 और NH24 पूरी तरह से जाम कर दिया है। वहीं कुंडली बॉर्डर पर जारी आंदोलन में शामिल पंजाब के एक किसान की मौत हो गई, जिसका कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। तमिलनाडु में प्रदर्शनकारियों ने कई पुलिस बैरिकेड तोड़ दिए, जिस कारण उन्हें हिरासत में लिया गया है। आंदोलन का असर रेलवे सेवा पर भी साफ देखा जा सकता है, जिसमें करीब 25 से अधिक ट्रेनों को रद्द किया गया है। हालांकि आंध्र प्रदेश में भारत बंद का कुछ खास असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारी बारिश की वजह से लोग यहां घरों से बाहर निकलने में असमर्थ हैं। पश्चिम बंगाल की सबसे चर्चित सीट भवानीपुर में टीएमसी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो वहीं भाजपा से प्रियंका टेब्रीवाल आमने सामने हैं। इस बीच खबर आ रही है कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और स्टार प्रचारक दिलीप घोष पर हमला किया गया है, जिसका आरोप भाजपा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में हमले की घटनाएं मानो आम हो गई हैं, जिसमें एक बार फिर से भवानीपुर के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन दिलीप घोष पर हमले की खबरें सामने आ रही हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल में 30 सितंबर को भवानीपुर समेत 3 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव होने हैं, जिसके चुनाव प्रचार के आखिरी दिन ये बड़ी घटना हुई। भाजपा के IT सेल के हेड अमित मालवीय ने इस हमले का आरोप टीएमसी पर लगाया है, जिसे लेकर उन्होंने कहा, भाजपा को भवानीपुर सीट पर प्रचार करने से रोका जा रहा है। तो वहीं इस आरोप को लेकर कुणाल घोष ने कहा कि भाजपा नेता खामखा टीएमसी पर आरोप लगा रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गन्ने के मूल्य में 5 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि करने के लिए धन्यवाद दिया, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा, खाद्य, बीज, पानी और बिजली की बढ़ती कीमतों के कारण ये मूल्य वृद्धि अपर्याप्त है, जिसके लिए वरुण गांधी ने इसे बढ़ाकर 400 रुपए प्रति क्विंटल करने की मांग की है। भाजपा सांसद ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखते हुए कहा, यदि किसी कारणवश सरकार गन्ने के मूल्य में प्रत्यक्ष वृद्धि नहीं कर सकती तो उसे अपने स्तर पर
50 रुपए प्रति क्विंटल का बोनस देने की घोषणा करनी चाहिए। वहीं इसके साथ ही वरुण गांधी ने ट्विटर के माध्यम से भी किसानों की मांग का समर्थन ऐसे समय में किया है जब किसान कृषि कानूनों के विरोध में भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं और जिस कारण पूरे देश में जनजीवन पर इसका असर पड़ रहा है। वरुण गांधी ने कहा, किसानों ने मुझसे मिलकर समस्याएं बताते हुए इसे सरकार तक पहुंचाने की मांग कर रहे हैं, जिस कारण ही वो ये पत्र लिखकर अपनी बात को सरकार तक पहुंचा रहे हैं। इंग्लैंड की क्रिकेट टीम में एक बड़ा झटका लगा है, जिसमें इंग्लैंड टीम के ऑलराउंडर मोइन अली ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा कर दी है, जिसके लिए उन्होंने एक बयान में कहा, मैं अपने साथियों के साथ बाहर निकलना मिस जरूर करूंगा और साथ ही मैं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खिलाफ नर्वस भावना के साथ नहीं खेलूंगा, जिसमें गेंदबाजी भी शामिल है। मोइन अली के टेस्ट मैच से संन्यास की घोषणा के बाद इंग्लैंड प्रशंसकों में निराशा साफ देखी जा सकती है। वहीं अपने संन्यास की घोषणा करने के साथ ही मोइन अली ने कहा, मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ गेंद पर किसी को भी आउट कर सकता था। मोइन के संन्यास लेने के बाद इंग्लैंड को उनकी कमी जरूर खलेगी, क्योंकि वो करीब 7 वर्षों से अपने देश के लिए टेस्ट खेल रहे थे। मोइन अली ने 12 जून 2014 को श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में अपने टेस्ट कैरियर की शुरुआत की थी। वहीं इंग्लैंड के लिए वो अब तक 64 टेस्ट मैच खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 2914 रन बनाए और 195 विकेट झटके। मोइन अली ने अपना आखिरी टेस्ट भारत के खिलाफ लंदन में 2 सितंबर 2021 को खेला था। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद हालात दिन पर दिन बदतर होते जा रहे हैं। सूखा और 2 दशक के युद्ध से जूझ रहे अफगानों को भोजन और दवाओं के संकट का सामना भी करना पड़ रहा है। इस बीच तालिबान ने एक और फरमान जारी कर दिया है। अफगानिस्तान जहां भोजन और दवा के संकट से जूझ रहा है, खाद्य सामग्री, पेट्रोल, डीजल और दवाओं की भारी कमी हो रखी है, जिसके कारण इनकी कीमतों में भी बेतहाशा वृद्धि हो गई है। इसके अलावा तालिबान शासन में लोग अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कोई कामकाज भी नहीं कर पा रहे हैं। बता दें कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में महंगाई की मार देखने को मिल रही है, जिसमें सब्जियों में करीब 50% तक की बढ़ोतरी हो गई है। वहीं इन सब के बीच तालिबान ने एक और नया फरमान सुनाया है, जिसके तहत सैलून को किसी की भी दाढ़ी काटने से साफ मना कर दिया गया है। इस नए नियम के तहत उन्हें इस्लामिक कानून के तहत ही पुरुषों की दाढ़ी बाल काटने होंगे। इस नए नियम को लेकर सैलून संचालकों से कहा गया है कि वो अमेरिकी स्टाइल में बाल दाढ़ी काटना बंद करें और इस्लामिक नियमों का पालन करें। वहीं इस नोटिस के खिलाफ शिकायत का अधिकार तक भी नहीं दिया गया है। पाकिस्तान के ग्वाद शहर में बम हमले से बलूच विद्रोहियों ने संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना की प्रतिमा को नष्ट कर दिया है, जिसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित बलूच लिबरेशन फ्रंट ने ली है। रिपोर्ट के अनुसार मामले में मूर्ति पूरी तरह से नष्ट हो गई है। खबर के मुताबिक सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले मरीन ड्राइव पर जून में स्थापित की गई प्रतिमा को बलूच विद्रोहियों ने विस्फोटकों से उड़ा दिया है, जिसकी जिम्मेदारी प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन बलूच रिपब्लिकन आर्मी के प्रवक्ता बब्बर बलूच ने ट्विटर के जरिए ली है। इस हमले को लेकर ग्वादर के उपायुक्त में अब्दुल कबीर खान ने कहा कि मामले की उचित स्तर पर जांच की जा रही है। हालांकि अभी तक इसमें किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन 1-2 दिन में जांच पूरी कर ली जाएगी और जल्द ही दोषियों को पकड़ लिया जाएगा। पाकिस्तान का विरोध अब जेनेवा के बाद लंदन में भी शुरू हो गया है, जहां पर 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और उन्हें अत्याचारी बताया। बता दें कि पाकिस्तानी विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी 3 दिन के आधिकारिक दौरे पर लंदन पहुंचे हुए हैं, जहां पर उनके लंदन पहुंचते ही नेशनल इक्वालिटी पार्टी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कार्यकर्ता कश्मीरी पाकिस्तानी उच्चायोग के आवास के सामने खड़े हो गए और उनके विरोध में नारे लगाने लगे। वहीं प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाते हुए कहा, पाकिस्तान कश्मीरियों के खिलाफ अत्याचार कर रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि पाकिस्तान ने लोगों के बुनियादी अधिकार छीन लिए हैं और उनके खिलाफ अत्याचार कर रहा है, जिसके लिए प्रदर्शनकारियों ने मांग करते हुए कहा, दुनिया पाकिस्तान को इस अत्याचार और आतंकवाद के लिए जिम्मेदार ठहराए। इससे पहले भी जेनेवा में पाकिस्तान के विरुद्ध प्रदर्शन हुआ था। इस दौरान भी पाकिस्तानी विरोधी नारे लगे थे और आतंक को शरण देने का आरोप लगाया गया था।
अमेरिका में सिख नौसैनिकों को ड्यूटी के दौरान पगड़ी पहनने की अनुमति दे दी गई है, जिसमें एक 26 वर्षीय अमेरिकी नौसैनिक अधिकारी को कुछ सीमाओं के साथ पगड़ी पहनने की इजाजत दी गई है। वहीं 246 साल के इतिहास में ऐसा करने की अनुमति पाने वाले वो पहले व्यक्ति बन गए हैं। बता दें कि लगभग 5 साल पहले लेफ्टिनेंट सुखबीर तूर अमेरिकी नौसैनिकों की वर्दी धारण करके आए थे, जिसके बाद अब उनकी सिख पगड़ी पहनने की तमन्ना भी पूरी हो गई है। खबरों के अनुसार मरीन कोर के 246 साल के इतिहास में तूर पहले व्यक्ति हैं जिन्हें पगड़ी पहनने की अनुमति मिली है, जिसे लेकर लेफ्टिनेंट ने एक बयान में कहा, आखिरकार मुझे मेरे विश्वास और देश में से किसी एक को चुनने की नौबत नहीं आई। मैं जैसा हूँ वैसे ही रहते हुए दोनों का सम्मान करता हूँ।